अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, खास तौर पर ऑनियन यानी कि प्याज के बारे में होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज के बहुत सारे फायदे हैं, और आज हम यही जानेंगे कि कौन से ऐसे अफराद हैं जो इसको खा सकते हैं और कितनी मिकदार में खा सकते हैं, और इससे कौन कौन सी बीमारियों से मतलब मदद मिलती है या इसे इलाज किया जाता है। सबसे पहले जो बात करते हैं, जो हिकमत का बादशाह था या किंग ऑफ हिकमत, हकीम लुकमान की, उसने कहा था कि अगर मैं प्याज के आपको अफादियत या फायदे सारे बता दूं तो लोग इसके पीछे लग जाएंगे और प्याज की कीमत सोने से ज्यादा होगी, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। बहुत ही ज्यादा तहकीकात के मुताबिक यह एक ऐसा दराज से मतलब है, प्याज और इसके जो फैमिली में आता है लहसुन, ये दोनों चीजें मतलब एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। अगर हमारे जिस्म में कोई किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाता है या अल्सर हो जाता है मैदे में या पेट में या किसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे अफराद जिनको शुगर है या शुगर होने वाली है, डायबिटीज के मरीज हैं, उनके लिए बेहद जरूरी है प्याज। और किस टाइम खाना है मैं ये आपको बताता हूँ, और कितनी मिकदार में ये आपने जरूर इसको जानना है। कोई भी चीज है, एक बात मैं आप पे वाज़ेह कर दूं, कोई भी चीज है चाहे वो जितने भी उसके फायदे हैं, अगर आप उसको एक हद से ज्यादा खाएंगे तो फिर उसको आप नुकसान होंगे, वो चीज आपको नुकसान देगी। तो सबसे पहले नंबर वन पे इसका क्या फायदा है, डायबिटीज के लिए बेहद जरूरी है। नंबर दो पे दिल की सेहत के लिए जरूरी है। जो दिल की शरियानें या नालियां बंद हो जाती हैं उनके लिए बेहद जरूरी है। जो शरियानें होती है उनको साफ करके जो खून का मतलब रवानी होती है उसको बेहतर करता है प्याज। किस तरह इस्तेमाल करना है ये आपने बाद में सुनना है। दिल में हो गया, दिल के लिए बेहद जरूरी हो गया, क्योंकि जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए बेहद जरूरी है। निजाम में इनहजाम के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप कोई चीज खाते हैं, आपके वक्त पर हजम नहीं होती, आपको अपना पेट भारी मालूम होता है, अफारा हो जाता है, उसके लिए आप प्याज खाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे क्या रिजल्ट मिलेंगे। आपके चेहरे के लिए जरूरी है, जैसे चेहरे पे कील मुहासे पिगमेंटन वगैरह वगैरह आ जाते हैं, जिल्द के लिए बेहद जरूरी है प्याज। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके जिल्द पे धब्बे बन जाते हैं, कि मतलब किसी जिल्द का रंग जिल्द पे काला यानी कि सफेद सुर्ख इस तरह के धब्बे आ जाते हैं, उसके लिए प्याज जरूरी है। जिस तरह मैदे में जो अल्सर हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, उसके लिए जरूरी है। जो हमारे बालों का मसला होता है, बहुत सारे आपने मर्द देखे होंगे, इसके अलावा औरतें भी ऐसी होती है जिनके पास गिरना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए प्याज बेहद जरूरी है। आप उसके प्याज का पानी निकाल कर उस पर लगा सकते हैं, वो बाल गिरना बंद हो जाएंगे। और खास तौर पर मर्द हजरात जो अपने मसाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कि उनका मसाना खराब हो चुका है या सही टाइमिंग नहीं दे रहा, उसमें किसी किस्म की कोई टेंशन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो प्याज का इस्तेमाल करें, बाकायदा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे उसे किसी मतलब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहले बात बता दूं, जो प्याज होता है इसकी जो मतलब तस्वीर होती है वो गर्म होती है, ये आपने ध्यान में जरूर रखना है। तो सबसे पहले किस टाइम पर खा सकते हैं, दोपहर के टाइम खा सकते हैं, सबसे जो बेस्ट टाइम है। वैसे तो आप सालन में इसको इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म का भी सालन में प्याज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खास तौर पर इसको टेस्ट के लिए इसको बहुत ज्यादा चला देते हैं। जो भी इसके चीज अंदर होते हैं वो खत्म हो जाती है, इसका कोई फायदा भी नहीं होता, फिर नुकसान होता है। इसका रंग जैसे येलो होता है, आपने इसकी तासीर इस्तेमाल करनी है। येलो होता है, आपने इसमें मतलब इसको ज्यादा सड़ने नहीं देना, फिर वो आपको फायदा देगा प्याज। तो आपने जहन में ये बात रखनी है कि दोपहर को खाना है, सिर्फ एक प्याज खाना है, ज्यादा प्याज नहीं खाना, एक नॉर्मल प्याज, ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि इसको आप पका कर खाएं। अगर आप इसे सारे फायदे उठाना चाहते हैं तो इसको पका कर खाएं। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, वास्सलाम, जज़ाकल्लाह।